तो देखो हम देखते हैं कि सबसे पहले एरे की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। मतलब पहले क्या था कि एक सिंगल ब्लॉक होता था, ठीक है। उसी सिंगल ब्लॉक में जैसे एक एड्रेस होता था, उसके बेसिस पे स्टोर होती थी चीजें, ठीक है। उसके बाद लेकिन समस्या ये आई कि हमको ऐसे बहुत सारे सिंगल ब्लॉक्स की जरूरत थी, और ऐसे एक से मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे अगर हमको 26 वेरिएबल बनाने हैं तो 26 अलग अलग नाम रखने पड़ेंगे। तो एरे में क्या है कि जैसे हमने मान लो लिखा इंट ए ऑफ 10, तो 10 ऐसे एलोकेट हो गए, है ना। और ऐसे 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्स आके स्टोर हो गए नंबर्स, ठीक है। और मतलब इसके थ्रू हम जितने चाहे उतने मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम एरे ने सॉल्व करी, ठीक है। अब अगर सपोज हम लिखते हैं ए ऑफ 3, तो उसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है पता। तो ये क्या करता है, स्टार ए प्लस साइज ऑफ, ओके, स्टार ए प्लस साइज ऑफ इंट, ओके, इनटू 3। ये मतलब होता है इसका पूरा, ओके। तो अगर हमने वो किया तो ये थर्ड इंडेक्स तक पहुंचा देता है, राइट। तो अब एरे की समस्याएं क्या है ये देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि साइज की प्रॉब्लम है। एरे में साइज लिमिटेड है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास अगर 10 नंबर की एरे है, राइट। और अगर हमको इसमें एक और नंबर ऐड करना है, तो हमको एक नई बड़ी एरे बनानी पड़ेगी, और इसके सारे एलिमेंट्स इस एरे में शिफ्ट करने पड़ेंगे, राइट। और तब इसके बाद हम फर्दर और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही हैसल वाला काम है ये, है ना। एक तो प्रॉब्लम ये है, ठीक है। और एरे की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एरे में होमोजीनियस डेटा टाइप की स्टोर हो सकता है। होमोजीनियस डेटा टाइप मतलब अगर एक ब्लॉक है, और जैसे अगर ये पूरी एक एरे है, तो अगर ये इंटीजर की एरे तो उसमें सिर्फ इंटीजर ही स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो जो पहली प्रॉब्लम है उसका तो हल सी प्लस में होता है वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स लाइक एक एरे होती हैं जिनका मतलब साइज आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो खुद ही एडजस्ट कर लेती है साइज, है ना। और दूसरा तरीका डायनेमिक एरे, है ना। डायनेमिक एरे कैसे होता है, जैसे न्यू और डिलीट से होता है सी प्लस में, और मैलॉक और फ्री, मैलॉक कैलॉक फ्री, ये सब उसमें होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो दूसरा प्रॉब्लम है वो कैसे हल करें। तो अभी हम देखेंगे कि दूसरा प्रॉब्लम कैसे हल करते हैं। तो दो तरीके से हल होता है, एक होता है स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम हेट्रोजीनियस डेटा टाइप स्टोर करते हैं। अगर हमें एक स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट के ए, और फिर इंट ए और कैर बी, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे जो लिखते हैं ना वो होता है ग्लोबल वेरिएबल, है ना, स्ट्रक्चर जस्ट खत्म होने के बाद, ओके। तो लाइक अगर हम लिख देते हैं ऐसे, ग्लोबल वेरिएबल बन गया एल, ओके। तो अब जैसे अगर हम लिखें स्ट्रक्ट ए, लाइक स्ट्रक्ट ए तो ऊपर डिक्लेयर्ड है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे एल, अब इस केस में इसने किया क्या, इसने क्या किया कि एक हमको एक मेमोरी दे दी, ठीक है, राइट। और इसमें एक इंटीजर का स्पेस है और एक कैरेक्टर का स्पेस है, ओके। तो सपोज अगर इंटीजर का साइज हम 4 बिट माने, राइट, और अगर हम कैरेक्टर का साइज अगर 1 बिट माने, ठीक है। तो अगर हम लिखें इन एल डॉट ए, डॉट से एक्सेस करते हैं, इक्वल टू 5, ओके। और एल डॉट बी इक्वल टू, अगर हम लिखें एल डॉट बी इक्वल टू, अगर हम लिखें एस, ओके। और हम लिखें सी आउट एल डॉट ए एल डॉट बी, ओके। तो इस केस में ये आउटपुट देगा 5 और एस, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ इसमें स्टोर हो रही हैं। अब सपोज अगर हम दे दें यहीं पे यूनियन, अगर हम यहाँ पे यूनियन दे दें, ओके। तो यूनियन के केस में क्या करेगा, इसने कर दिया 115 और एस, क्योंकि ये एल डॉट ए अगर जब हम प्रिंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो एस केस का वैल्यू कितनी होती है, तो एस केस का वैल्यू होती है 115। तो बेसिकली इस केस में ये कर क्या रहा है कि तुम्हारा लाइक स्ट्रक्चर में अलग अलग था तो अलग अलग प्रिंट हो गया। पर यूनियन के केस में क्या था कि एक यूनियन बनाया, एक इंटीजर है और इंटीजर स्लैश कैरेक्टर है। अगर तुम इसका साइज करोगे तो साइज इसका 4 बाइट ही होगा, ओके। चेक कर लेते हैं ना साइज भी, है ना। साइज का 4 बाइट ही होगा, बिकॉज इसमें जो मैक्सिमम का साइज होता है, ओके, वो उसको लाइक पूरे यूनियन का साइज ले लेता है, पूरे यूनियन के ब्लॉक का साइज ले लेता है, ओके। सो लाइक अगर स्ट्रक्चर हमने बनाया तो दिस टोटल साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज द एडिशन ऑफ दीज साइजेस, है ना। एंड प्लस सम वैल्यू पैडिंग की वजह से, मतलब वो एक प्रॉब्लम होती है स्ट्रक्चर में कि वो मल्टीपल्स नहीं लेता है, तो वो थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस चली जाती है। वेयरएज यूनियंस के केस में क्या होता है कि तुम्हारा जो लाइक जो स्टोरेज स्पेस होती है वो होती है मैक्स वैल्यू, इन सब में से जो मैक्स होगी वो तुम्हारी इसकी स्टोरेज हो जाएगी। जैसे अगर हम सपोज यहाँ पे एक फ्लोट और ले लें, है ना, अगर हम फ्लोट ले लें सी है, तो इस केस में इसकी भी 4 बाइट ही रही, बिकॉज फ्लोट की भी जो तुम्हारा साइज होता है
वो होता है 4 बाइट। ओके, फ्लोट का भी साइज 4 ही होता है, तो इसलिए इस केस में इसका जो साइज है नया ऐड कर दिया, बट तब भी इसकी जो टोटल मतलब साइज है वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही रही। ओके, नया एडिशन के बाद भी